नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र आपके साथ शांति शिक्षा सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में अपने प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। विद्यार्थियों, शांति शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में हमने इससे पहले शांति शिक्षा का अर्थ, उसकी आवश्यकता और भारतीय जीवन मूल्य, वह जीवन मूल्य जो शांति निर्माता के रूप में शांति निर्माण में सहायक है। आज हम इससे आगे बढ़ते हुए शांति कौशल के बारे में बात करेंगे। हमारे सिलेबस में दिए गए कौन कौन से शांति कौशल हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कौशल का क्या अर्थ है। इंग्लिश में स्किल कहते हैं। जवाब दीजिए। नेहा बताओ, गौरव तुम बताओ, नैनिका, प्रांजल, श्वेता, लक्ष्मी, दुर्गा, राघवेंद्र, प्रियंक, हाँ देखो नेहा कोशिश कर रही है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश की है नेहा ने कि किसी कार्य को करने की जो दक्षता है, उसमें जो प्रवीणता है, उसमें जो कुशलता है, वही हमारा कौशल है। ये हर कार्य के हिसाब से, किसी गुण के हिसाब से, उसकी विशेषता के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने किसी कलाकार को, किसी कलाबाज को रस्सी पर चलते हुए देखा है, बहुत देखा है, फिल्मों में तो देखा ही देखा है, मोहम्मद अजीज के गाने। तो ये जो रस्सी पर चलने का उसका हुनर है, ये उसकी स्किल है। कुछ लोग बढ़िया भाषण दे लेते हैं, छा जाते हैं पूरे देश पे, ये उनके बोलने का स्किल है। संगीतकार अच्छा संगीत क्रिएट करता है, ये उसका संगीत में कौशल है, स्किल है। दौड़ने वाला तेजी से दौड़ता है, कम समय में लंबी दूरी तय कर लेता है, ये उसके दौड़ने की स्किल है। डॉक्टर अपने पेशे में स्किल्ड है, बढ़ई अपने पेशे में स्किल्ड है, टीचर अपने पेशे में स्किल्ड है। तो जिस जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उसकी जो दक्षता है, उसकी कार्य करने की प्रवीणता है, उसकी कुशलता है, वह कौशल कहलाता है, स्किल कहलाता है। आपने भी शिक्षण कौशलों पर मुख्य रूप से 8 कौशलों पर अभ्यास किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। जो भी किया हो वो अलग बात है, लेकिन आपके सिलेबस में है। तो आज हम शांति कौशलों की बात करें तो वह शांति कौशल जो शांति निर्माता के निर्माण के लिए आवश्यक है, उनका जानना, उस व्यक्ति में जो शांति निर्माता बनना चाहता है, हमारा नागरिक जो शांति निर्माता होना चाहता है, उसके लिए शांति कौशलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उन्हें थोड़ा हल्का सा जान लेना यहाँ जरूरी है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के शांति कौशल हैं, जिनमें सबसे पहले चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और वैयक्तिक कौशल। चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और वैयक्तिक कौशल, ये आपके सिलेबस में 3 प्रकार के कौशल का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिंतन कौशल की। चिंतन कौशल के अंतर्गत कौन कौन से उप कौशल आते हैं,
जिनमें सबसे पहले है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन जिसमें हम किसी भी तथ्य का, किसी भी वस्तु का, किसी भी विचार का आलोचना के अनुसार संदेह के साथ चिंतन करें कि इसमें क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। कोई बात इसलिए सही नहीं हो सकती कि किसी बड़े व्यक्ति ने कही है। जिस बड़े व्यक्ति ने वो बात कही है उसके पास ब्रेन है, लेकिन आपने जो बात समझी है आपके पास भी ब्रेन है। आप उसमें आलोचनात्मक चिंतन करें, उसके सही गलत का आकलन करें और प्रयास करें कि यह वैज्ञानिक दृष्टि से हो। अगला चिंतन कौशल है सूचना प्रबंध। मुझे लगता है आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सूचना प्रबंध कि किन सूचनाओं को हम अपने पास रखें, कौन सी सूचना हमारे लिए ज़रूरी है, उपयोगी है, किस सूचना हमारे लिए कम ज़रूरी है और कौन सी सूचना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसको हम फॉरवर्ड करें ना करें। फॉरवर्ड से मतलब किसी अगले को बताएं, मौखिक रूप से भी बता रहे हैं, वो भी फॉरवर्ड करना ही है, जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर ही हो। रचनात्मक चिंतन, चिंतन कौशल का ये तीसरा पार्ट है, तीसरा बिंदु है कि रचनात्मक कौशल। आप में जो क्रिएशन की चिंतन हो, कुछ नया करने के लिए, जो व्यक्ति कुछ नया सोच सकता है, जो व्यक्ति नया रच सकता है, वह शांत तो होगा ही होगा, क्योंकि शांति के अभाव में कुछ नया नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंबन कि आप किसी चीज को कैसे अडॉप्ट करते हैं और फिर उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। द्वंद्वात्मक चिंतन, द्वंद्वात्मक चिंतन से तात्पर्य कि सही गलत के मध्य में किसी एक को चुनना और ये स्वयं के निर्णय के द्वारा चुनना कि सही क्या है। ये आपकी विवेक शक्ति पर निर्भर करेगा कि आप किसको सही मानते हैं और किसको गलत मानते हैं। अगला कौशल है हमारा चिंतन के बाद संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल से तात्पर्य इसमें आपकी संवाद शैली, मुख्य रूप से कि आप चीजों को आगे प्रसारित कैसे करते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रस्तुतिकरण। हम किसी अन्य के सामने, किसी समूह के सामने या व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रस्तुत होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हाव भाव से, अपने व्यवहार से, ये प्रस्तुतिकरण। अगला है सक्रिय श्रवणता। संप्रेषण कौशल का एक महत्वपूर्ण भाग सक्रिय श्रवणता, कि हमारा सुनना कितना सक्रिय है, हम कितना सक्रिय रूप से सुनते हैं। अक्सर क्लास में आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि लेक्चर चल रहा है और ध्यान कहीं और चला जाता है, स्वाभाविक है, बैठे बैठे मैं यूं ही गुम हो जाता हूं। तो कोशिश ये रहे कि हम अधिक से अधिक कंटेंट को सुनने की क्षमता रखें। जरूरी नहीं है इसकी क्लास में ही काम करेगी, क्लास तो 2 दिन 4 दिन की है, लेकिन हम समाज में भी जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें कितना सुन सकते हैं। यही नहीं कि बस अपनी बताए जा रहे हैं, हमें सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरे को, सामने वाले को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। समझौता वार्ता संप्रेषण कौशल का ही एक अंग है कि किसी भी समस्या का निदान हम चर्चा के द्वारा निकाल लें, बातचीत के द्वारा निकाल लें, समझौता कर सकें, उसमें कम ज्यादा के साथ तालमेल बिठा सकें, तारतम्य कर सकें। मोहन राकेश का उपन्यास है आधे अधूरे, उसका यही मैसेज है कि कोई भी चीज कभी पूरी नहीं हो सकती, हम उसमें आधे अधूरे के साथ, वो पति पत्नी के संबंधों पर है कि हम एक दूसरे के आधे अधूरेपन के साथ उसको समाहित करें और तब उसे पूर्ण बनाएं। कोई एक अकेले अपने आप में पूरा हो ही नहीं सकता। अगला है मूक संप्रेषण, कि हम बिना बोले क्या कह सकते हैं। ये स्किल, ये संप्रेषण कौशल का एक भाग है कि हम कब कब बिना बोले क्या कह सकते हैं। कि मेरी आवाज ही मेरे चेहरे का पर्दा है, मेरी आवाज ही मेरे चेहरे का पर्दा है, मुझे वहां से सुनिए जहां मैं खामोश हूं। तो ये हमारा दूसरा संप्रेषण कौशल। और इससे आगे हमारा तीसरा मुख्य शांति कौशल है व्यक्तिक कौशल, इंडिविजुअल स्किल।
व्यक्तिक कौशल, इसमें सबसे पहले है सहयोग। शांति के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर सहयोग की भावना हो। अनुकूलनशीलता, कि हम विपरीत स्थिति में भी सामने वाले से अनुकूलन कर सकें। जरूरी नहीं कि वो हमारी भाषा का ही हो, जरूरी नहीं वो हमारे पंथ संप्रदाय का ही हो, जरूरी नहीं कि वो हमारी वेशभूषा का ही हो, जरूरी नहीं कि वो हमारे कल्चर का ही हो, जरूरी नहीं कि वो हमारी शैली का ही हो, हमारी आदत का ही हो, हमारे व्यवहार का ही हो। तो वो अलग भी हो सकता है। जैसे कि मैं ड्रिंक नहीं करता, हो सकता है कोई अगला व्यक्ति मुझसे ड्रिंक वाला मिल जाए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना हो सके हम उसके साथ अनुकूलन कर ले। अपनी जो भी एक्टिविटी उसके साथ हमको मिली हुई है हम कर करा के फुर्सत हो, और इस चीज़ को इस वजह से ना निगलेक्ट करें, इग्नोर ना करें कि ये व्यक्ति तो शराब पीता है, मैं तो बिल्कुल छूता भी नहीं हूँ। तो ये एक स्किल कि यदि हमें उसके साथ एक्टिविटी कोई करनी पड़ रही है तो हम उसे अपने कुछ सीमा तक करके फुर्सत पाए। उसके साथ अनुकूलनशीलता, विपरीत स्थिति में हम अनुकूलनशीलता कर सकें। अगला है आत्मानुशासन, स्वयं से शासन बनाना, स्वयं का अनुशासन करना, स्वयं ये डिसाइड करना कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, किन परिस्थितियों में हमें कौन सा व्यवहार करना है, कहाँ हमें कौन सा व्यवहार नहीं करना है। यह आत्मानुशासन, स्वयं से अपना अनुशासन, डिसिप्लिन क्रिएट करना। हमारे एक सर थे, वो कहते थे डिसिप्लिन फर्स्ट देन अदर वर्क। एनसीसी इंचार्ज भी थे वो। तो इस नाते तो अनुशासन होना चाहिए जीवन में। बातचीत का अनुशासन, पहनावा का अनुशासन, खान पान का अनुशासन, उठने बैठने का अनुशासन, चलने फिरने का अनुशासन। ये इस तरह की कुछ चीज़ें जीवन में होने पर हमारा जीवन अधिक सकारात्मक हो जाता है। अगला है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व कि हमारे कुछ ना कुछ समाज के प्रति, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, हमें उसे समझना चाहिए। उसके अनुसार व्यवहार करते हुए हम यदि अपने उत्तरदायित्व निभा ले जाते हैं तो हम शांति निर्माण में कहीं ना कहीं सहायक होंगे। जब हम अपने काम नहीं करते, जब हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तब तनाव की स्थिति बनती है। अगला है सम्मान। सम्मान यहाँ किसी संदर्भ में समझें। ये तीसरा हम तीसरे कौशल पर बात कर रहे हैं जो कि व्यक्तिक कौशल है, इंडिविजुअल स्किल्स। तो इसमें सम्मान अंतिम उपकौशल है। सम्मान, किसका सम्मान? सबसे पहले अपना सम्मान, आत्मसम्मान। हम खुद को महत्व दें और सामने वाले को भी महत्व दें। हमारा संविधान भी कहता है व्यक्ति की गरिमा, यानी किसी भी व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, हम उस गरिमा के साथ खिलवाड़ ना करें। व्यक्ति को व्यक्ति से सम्मान मिलना चाहिए, व्यक्ति को व्यक्ति का सम्मान मिलना चाहिए। इस प्रयास के साथ हम यदि इन तीनों स्किल्स पर काम कर सकें, उसे अपना सकें, तो हम शांति निर्माता के रूप में एक सभ्य नागरिक की भूमिका निभाने में खुद को सक्षम पा सकते हैं, उसमें प्रवीण हो सकते हैं। आज हमने विद्यार्थियों 3 प्रकार के शांति कौशलों पर बात की: चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल, व्यक्तिक कौशल। इससे आगे हम शांति अभिवृत्तियों पर बात करेंगे। नमस्कार।